बीजेपी के रंजीत श्रीनिवासन हत्याकांड। केरल कोर्ट ने 15 पीएफआई कार्यकर्ताओं को मौत की सजा सुनाई। केरल की अदालत ने मंगलवार को भाजपा नेता रंजीत श्रीनिवासन की हत्या के दोषी पीएफआई से जुड़े 15 लोगों को मौत की सजा सुनाई। केरल की एक अदालत ने दिसंबर 2021 में अलापुझा जिले में भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी विंग के नेता रंजीत श्रीनिवासन की हत्या के मामले में अब प्रतिबंधित इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) से जुड़े 15 लोगों को मंगलवार को मौत की सजा सुनाई। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार मावेलिक्कारा अतिरिक्त जिला न्यायाधीश वीजी श्रीदेवी द्वारा अभियोजन पक्ष ने दोषियों के लिए अधिकतम सजा की मांग करते हुए कहा था कि वे एक प्रशिक्षित हत्यारा दस्ता थे और जिस क्रूर और शैतानी तरीके से पीड़ित को उसकी मां, शिशु और पत्नी के सामने मार दिया गया था, वह इसे कानून के दायरे में लाता है। दुर्लभ से दुर्लभतम अपराध। भाजपा ओबीसी मोर्चा के राज्य सचिव रंजीत श्रीनिवासन पर 19 दिसंबर 2021 को उनके घर में उनके परिवार के सामने कथित तौर पर पीएफआई और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ओन ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) से जुड़े कार्यकर्ताओं द्वारा बेरहमी से हमला किया गया और उनकी हत्या कर दी गई। अदालत ने 20 जनवरी को पाया था कि मामले में आरोपी 15 लोगों में से 1 से 8 लोग सीधे तौर पर मामले में शामिल थे। इसने 4 लोगों, आरोपी संख्या 9 से 12, को हत्या का दोषी भी पाया था, क्योंकि वे अपराध में सीधे तौर पर शामिल लोगों के साथ घातक हथियारों से लैस होकर घटनास्थल पर आए थे। उनका उद्देश्य श्रीनिवासन को भागने से रोकना और उसकी चीखें सुनकर घर में प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति को रोकना था। अदालत ने अभियोजन पक्ष के इस तर्क को स्वीकार कर लिया था कि वे आईपीसी की धारा 149 के तहत हत्या के सामान्य अपराध के लिए भी उत्तरदायी थे। गैरकानूनी सभा का प्रत्येक सदस्य सामान्य उद्देश्य के लिए किए गए अपराध का दोषी है। एसपीपी ने कहा था कि अदालत ने 3 अन्य आरोपी संख्या 13 से 15 को भी हत्या का दोषी ठहराया, जिन्होंने श्रीनिवासन की हत्या की साजिश रची थी। भाजपा नेता की हत्या एसडीपीआई नेता केश शान की 18 दिसंबर 2021 की रात को एक गिरोह द्वारा हत्या किए जाने के कुछ ही घंटों बाद हुई, जब वह अलापुझा में अपने घर लौट रहे थे।